ओके ठीक है क्लास, आज हम लोग का क्लास 5 है ना, अकाउंट्स का 5वां क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पास कंडीशन बच्चे आप लोग का है, आज का जो टॉपिक है डिस्काउंट का है ना। इससे पहले हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं बाबू? इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने जनरली अकाउंट्स का रूल देख लिया है ना। लेज़र किस तरह से हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है, लेज़र किस तरह से चूज़ करना है वो देख लिया। इसके बाद और क्या हम लोगों ने कवर किया है, जर्नल किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पास बच्चे कंडीशन होगा, आज का टॉपिक जो है हम लोग का क्या है, डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट है और डिस्काउंट का जो कंडीशन है यहाँ पास क्या है, डिस्काउंट लाइक डिस्काउंट में जो कंडीशन आ रहा है क्या आ रहा है, बट्टा और छूट का, ठीक है। लाइक किस तरह से हमारा मार्केट रन करता है अकाउंट्स के व्यू से, उस पर हम लोग का बात होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बात करें, स्टार्ट आगे बढ़ाएं। ओके देन इसके बाद जो कंडीशन होगा, इसके बाद का जो कंडीशन होगा बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पास जो है आपका डिस्काउंट की अगर बात करें तो हम लोग के अकाउंट सेक्शन में 2 टाइप के डिस्काउंट पे हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सा डिस्काउंट है? पहला होता है आपका ट्रेड और दूसरा क्या होगा आपका कैश। ट्रेड लाइक व्यापारिक डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, है ना, व्यापारिक छूट या व्यापारिक बट्टा। कैश का मतलब क्या होता है बच्चे, नगद छूट या नगद बट्टा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पास बाबू कंडीशन यहाँ पास देखिएगा कि अब यहाँ ट्रेड डिस्काउंट का कंडीशन क्या होगा। ट्रेड डिस्काउंट का जो कंडीशन होता है यहाँ पास क्या है वो समझिएगा। ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानिए ट्रेड डिस्काउंट होता कैसे है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी होगा तो उन लोगों में होगा जो सेम प्रोडक्ट की खरीद बिक्री करते हैं। मतलब कहने का मतलब या तो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर हो गया, होलसेलर टू रिटेलर हो गया, यानी कि 2 दुकानदारों के बीच में होने वाला जो छूट है उसको क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। अब ये रन कैसे करता है, इसका वर्क कैसा है, यहाँ पास बच्चे समझिएगा। ट्रेड डिस्काउंट का कंडीशन जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसने कोई प्रोडक्ट बनाई 50 रुपये में, मेरी बात समझ रहे हैं आप, और यहाँ पास MRP उन्होंने कितना रख लिया, 100 रुपीज़। मेरी बात समझ गए? सपोज़ करते हैं वो कंपनी कौन है, वो कंपनी के ऑनर मान लीजिए शिव हैं, ठीक है। अब शिव ने कितने रुपए का प्रोडक्ट बनाया है, 50 रुपये का प्रोडक्ट बनाया। 50 रुपये लगा प्रोडक्ट बनाने में, लगा है ना, उनका खर्च बना 50 रुपये, लेकिन उन्होंने चार्जेस कितना किया है उस पर, 100 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चे यहाँ पास मान लीजिए कि शिव के पास, शिव कौन है, एज अ एक कंपनी ओनर है ना। यहाँ पास इनके पास अमर आते हैं, ठीक है, अमर आए जो एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो शिव से जब इनकी बात हुई तो इनको MRP पता चला कितना, 100 रुपीज़, है ना। तो जस्ट अमर ने बोला कि जब 100 रुपये में मैं आपसे ही परचेस करूंगा तो मेरे को इसको मार्केट में फिर मैं कितने में इसको बेच सकता हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेल हो पाए, क्योंकि MRP तो ऑलरेडी आपने 100 रखा है ना। तो इस केस में फिर दोनों की बातचीत होने पर यहाँ कंपनी मतलब कि शिव ने इनको क्या कहा कि जस्ट मैं आपको कितना % दे रहा हूँ, डिस्काउंट 30%। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट का केस। तो ये जनरली MRP तो 100 है, लेकिन इसको इंटरनली कितना डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पास अमर को, 30%। तो अमर को पड़ा कितना, 70 रुपये। चलिए अब अमर तो सामान लेके भाई आ गए, ठीक है, तो यहाँ पास कंपनी का केस हो गया बंद। चलिए अब अमर के पास आते हैं लाइक अविनाश, है ना। अविनाश आए तो अविनाश जस्ट एक होलसेलर हैं, इनके पास भी सेम कंडीशन आया, इनको भी 100 रुपीज़ ही बताया गया। मेरी बात समझ रहे हैं, 100 रुपीज़ ही बताया गया। अब बच्चे यहाँ जब 100 रुपीज़ बताया गया तो जस्ट यहाँ समझिएगा कि होता क्या है कि यहाँ अविनाश भी सेम लाइन इनको बोलते हैं कि अगर मैं आपसे 100 रुपये में ही खरीदूँगा तो बेचूँगा कितने में। तो अमर ने इनको बोला कि जाइए भाई मैं आपको कितना % डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% डिस्काउंट। तो मतलब अविनाश को कितना में आ रहा है, 80 रुपये में। यहाँ तक क्लियर है? अब अविनाश जब इसको 80 रुपये में लेके आ गए तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का केस ख़त्म, यानी अमर का कहानी यहाँ पास ख़त्म। अब अविनाश से कौन मिल रहा है, तो मान लीजिए अविनाश से एक रिटेलर मिलते हैं लाइक विराट, ठीक है, विराट यहाँ मिले।
अब विराट यहाँ जब मिल रहे हैं तो विराट को भी कितना मिल रहा है 100। सेम कंडीशन होता है और इनको डिस्काउंट कितना मिल गया 10%। अब 10% मिला तो इनको पड़ा 90। तो कंपनी कहाँ से स्टार्ट की 50 में बनाया, 100 में बेचना चाह रहा था, एमआरपी दे दिया, लेकिन इन्होंने अमर को कितना में सेल किया 70 में। डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर कितने में सेल किया, होलसेलर ने कितने में सेल कर दिया रिटेलर को 90 में। अब कौन आएगा, अब यहाँ पास मान लीजिए आते हैं आकाश, ठीक है, आते हैं यहाँ ऋतिक, और कौन आएंगे, मुकेश भी आते हैं, और किन्हीं को आना है, कोई बच गए हैं तो बताइए भाई, उनको भी बुला लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कस्टमर यहाँ पास मान लीजिए एक शशि आ गए, ठीक है। तो अब भाई अब कस्टमर का मतलब ही होता है क्या, जो कष्ट से मरने के लिए पैदा हुआ है ना। कस्टमर का मतलब क्या होगा, जो कष्ट से मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई यहाँ पास जो ये कस्टमर्स आए ना, तो ये पहुँचे विराट की दुकान में। अब विराट ठहरे भाई कि हम तो 100 रुपये में ख़रीदे हैं, 100 में ही लाए हैं, 100 में ही बेचेंगे। जनरली रिटेलर क्या बोलते हैं, जाइए ना भैया आपको हम दे देते हैं, इतने में लेवे किए, इतने में जाइए, आपसे फ़ायदा नहीं कमाएंगे। कॉमन लाइन है मार्केट का। अब यहाँ डिपेंड करता है बाबू रिटेलर पे, मतलब कि विराट पे डिपेंड करता है, ये चाहे तो 95 में दें, 96 में दें या 100 में दें, ठीक है। मतलब कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट का केस चला, ये कंपनी से रिटेलर तक का ही चलता है बाबू। यहाँ पास कस्टमर के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो डिपेंड करता है रिटेलर अगर गुडविल बनाना चाहे, गुडविल मतलब समझते हैं आप लोग, ख्याति है ना, मतलब एक व्यवहार बनाना चाहे तो कस्टमर को कुछ छूट दे दिया कि अब कस्टमर बोला चलो भाई उसके यहाँ कुछ तो छूट मिला, तो उसी के यहाँ अप डाउन होते रहेगा। तो पॉइंट फिर से रिपीट कर लेते हैं, कंपनी ने कितने में बनाया, एमआरपी कितना रखा 100, ओनर ने फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को कितने में दे दिया, और होलसेलर रिटेलर को कितने में दे दिया। अब किसके लिए काम हो रहा है, कस्टमर का कोई है, कोई नहीं है ना। तो इसको अब ये डिपेंड करता है, अगर रिटेलर देना चाहे तो दे और नहीं देना चाहे तो नहीं दे। तो बच्चे यहाँ पास जो कंपनी से लेकर रिटेलर तक का केस होता है ना, यही होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, यही होता है ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पास कोई कन्फ्यूज़न, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बाबू अकाउंट्स में शो नहीं कराएंगे, मतलब जनरल एंट्री जब आप बनाएंगे ना, तो वहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में है तो सीधा डिडक्ट करके लिख देंगे, वहाँ शो नहीं करेंगे कि इतना ट्रेड डिस्काउंट मिला है। इस लाइन को याद रखिएगा, पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चे हम लोग आगे का, आगे अब कौन डिस्काउंट बच गया, कैश डिस्काउंट अपने आप में भी बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, ठीक है, और इसका खेल जो है ना बहुत अजीबोगरीब है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआती किरदार हम लोग के कौन कौन थे, शिव और अमर। सपोज करिए शिव ने जो प्रोडक्ट बेचा था ना, वो अमर ने करीब 4 लाख का लिया था, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पास मैंने अब स्टार्ट कर दिया है कैश डिस्काउंट का कंडीशन। ये कैश डिस्काउंट के लिए मैं आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शिव एज अ कंपनी ओनर, अमर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, 4 लाख का सामान अमर ने खरीदा, ठीक है। वहाँ पास उन्होंने एडवांस पेमेंट कितना कर दिया, 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख रुपए दे दिए, कितने बच गए, 50% अमाउंट बच गया, रेस्ट अमाउंट कितना बचा, 50% लाइक 2 लाख और यही बचा ना। अब बच्चे यहाँ पास कंडीशन क्या हुआ ना कि शिव ने इनको सामान पूरा दे दिया, 2 लाख रुपए रिसीव कर लिया, लेकिन कोई भी कंपनी जो इनवॉइस रेडी करती है ना, इनवॉइस का मतलब समझ रहे हैं, बिल, जो बिल रेडी करती है ना, उसमें एक नोट रहता है, एक ड्यूरेशन रहता है कि इतने दिन के अंदर आपको पेमेंट रेस्ट अमाउंट पे करना है, अदरवाइज कंपनी आप पर 10 से 15% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेगी 10 से 15% का। तो अब यहाँ पास 10 से 15% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो शिव ने जो इनवॉइस लाइक अमर को दिया, उसमें क्या मेंशन था कि भाई 2 लाख रुपए आप दे दोगे टाइम से, लाइक 15 दिन का सपोज टाइमिंग था, मान लेते हैं, वैसे 30 दिन का रहता है, मान लीजिए 15 दिन में इनको कितना देना है, 2 लाख रुपए।
अब यहाँ दोनों आदमी एक दूसरे के लिए तो नए हैं। शिव के पास सपोज कि अमर जो गए हैं वो भी एक नए हैं, तो शिव ने तो इनको भाई मान लीजिए दे दिया, टाइमिंग दे दिया। अब अमर को लगा कि भाई जब कहते हैं नया नया रिलेशन बन ही रहा है तो भरोसा के लिए क्यों ना उतना टाइम, पैसा तो देना ही है, तो पेमेंट क्यों ना ऐसा करें कि कुछ ही दिन में कर देते हैं। अब अमर को कितने दिन का टाइम मिला था बाबू पेमेंट के लिए? 15 दिन का टाइम मिला था, है ना? पक्का? काहे अमर बताए थे क्या आप लोग को? ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है चलिए, तो यहाँ पास कंडीशन क्या होता है ना कि अमर को 15 दिन का टाइम मिला, लेकिन अमर ने सोचा ना कि पेमेंट तो करना ही है, तो ये क्या किए ना कि सेम डे या कुछ दिन में ही, मतलब कि मान के चलिए 5 दिन में, 5 डेज़ के अंदर उन्होंने पेमेंट कर दिया। जो रेस्ट अमाउंट था ना, रेस्ट अमाउंट कितना था? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए क्या किए? शिव को पेमेंट कर दिए, मतलब वहाँ गए पेमेंट के लिए एज अ कैश चेक जो भी। अब शिव को क्या होता है, जस्ट अमर ने तो अपने साइड से ये दिखाया कि भाई चलो भाई नए लोग हैं, जल्दी पेमेंट करेंगे तो एक भरोसा बनेगा। शिव ने भी सोचा ना कि भाई कस्टमर अच्छे हैं, अब जब कस्टमर अच्छा है तो उसको कुछ मिलना भी चाहिए, प्रॉफिट, है ना? तो इन्होंने क्या किया, अपने मन से 10,000 रुपये डिस्काउंट कर दिया। अब ये डिस्काउंट जो था ना बाबू, ये डिस्काउंट किसको फ़ायदा करेगा? अमर के लिए ये प्रॉफिट हुआ, लेकिन शिव के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये अमाउंट हमेशा जो देता है उसके लिए लॉस वाली बात होती है, क्योंकि जो प्रॉफिट वाला डिस्काउंट था वो तो उन्होंने पहले दे ही दिया था ट्रेड के रूप में, लेकिन ये 10,000 जो ऊपर से छोड़े ना, ये उन्होंने अपने जेब से खर्च किया। किसको हानि किसको हुआ? शिव को। लेकिन इसके बदले शिव को क्या मिला बाबू? गुडविल मिला, ख्याति मिला। सपोज अमर अभी और कोई कंपनी में विजिट किए, वहाँ पास कुछ डिस्काउंट नहीं मिला, तो अमर के नज़र में तो शिव का प्रायोरिटी बढ़ा। अब इनके दिमाग में तो ये आया, नहीं ये कंपनी जो है ज़्यादा बेटर है, कस्टमर का केयर करती है। ठीक है, तो ये लॉस भी कहीं ना कहीं क्या है? प्रॉफिट है, कस्टमर को बनाए रखने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यही हुआ कैश डिस्काउंट। एक बात याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जनरल में शो नहीं किया जाएगा, और कैश डिस्काउंट जो भी व्यक्ति देता है वो घाटे में रह के ही देता है। कैश डिस्काउंट जिसको मिल रहा है वो फ़ायदे में है, और जो दे रहा है वो घाटे में है। जनरल में केवल कैश डिस्काउंट को शो किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाएगा। तो अभी यहाँ तक के लिए किसी को कोई दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है? कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है बच्चा, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री पे बात करेंगे। कोई दिक्कत है क्या?